You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. हस्ब मामूल आज हमारे साथ मकबूल मलिक साहब भी हैं और पाकिस्तान के मशहूर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे अज़हर सद्दीक़ साहब हैं। आप इनकी बहुत सारी पोस्ट भी देखते हैं, इनके ट्विटर पे भी देखते हैं और जो इनका काम इस वक्त नज़र आ रहा है, इनसे हम बात करेंगे। आज इनके साथ खट्टी मीठी बातें ज़रूर होंगी। हम ये पूछेंगे कि आज ये बरतानिया में हैं और इन्होंने यहाँ से एक क्लेम किया है। इनकी मैं एक पोस्ट देख रहा था कि इनके ख़त से पाकिस्तान के सदर अलवी साहब ने एक एक्शन लिया है और डेट अनाउंस की है। अब इसमें डिफरेंस ये है कि वो जो डेट अनाउंस की गई है वो सूबाई की है या असम्बली तहलील होंगी या क्या होगा, इसकी पूरी डिटेल हम इनसे पूछेंगे। और हमारे जो हस्ब मामूल हमारे साथ होते हैं मकबूल मलिक साहब, ये भी कानूनदान हैं और ये भी कानूनदान है, ये यूके से और ये पाकिस्तान से। बैलेंस हमारे साथ ऐसा होगा कि आज देखेंगे कि मलिक मकबूल साहब इसके लिए क्या स्टैंड रखते हैं और अज़हर सद्दीक़ साहब इसको कैसे काउंटर करते हैं। आप मेहमानों का शुक्रिया, दोनों मेहमानों का आपका मैं अपने नाज़रीन की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करूँगा। सबसे पहले हम चलेंगे अपने मकबूल मलिक साहब से। मलिक साहब ये बताइए कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की एक हवा चली हुई है, पहले भी हुआ था, इलेक्शन की डेट हुई, उन्होंने कहा हम नहीं कराएंगे, बाद में हुआ। आप कानूनदान मैनचेस्टर में यूके के कानून से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पे क्या तरीका होता है और उसको कैसे देखा जाता है, ताकि हम सद्दीक़ साहब से के बारे में पूछिए। थैंक यू लोधी साहब, आपका और नाज़रीन को मेरा सलाम। सबसे पहले तो सद्दीक़ साहब का बहुत शुक्रिया कि ये हमारे साथ आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो हो रहा है ना, आई मीन इट्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन, कि कोई ऐसी वजह नहीं होनी चाहिए इलेक्शनों के दौरान कि 90 डेज़ में इलेक्शन क्यों नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये एक और सिस्टम है वहाँ कि एक निगरान हुकूमत आ जाती है, रियली वेस्ट ऑफ लॉट ऑफ गुड पब्लिक मनी, राइट। ये नहीं कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन होती है हाउ टू रन अ बिट ऑफ योर कंट्री। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वी थिंक इट इज़ जैसे अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन है ना, फिर उसके बाद एक्ट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की यही कहती है कि इलेक्शन जो है ना वो इस टाइम पे हो जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रूल को फाइनल मानते हैं, जो वो होना चाहिए, राइट। लेकिन फिर तो वो एवरीबॉडी हैज टू इम्प्लीमेंट व्हाट दे हैव सेड, राइट। रॉन्ग और राइट ये बात की बात है कि वो रॉन्ग है या गलत है या सही है, जो भी उन्होंने कह दिया इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। वहाँ भी ये मलिक साहब का कहना है जी, वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट हो जाती है जब जजेस आकर किसी मार्शल लॉ को भी ऑनर कर देते हैं। बस तरीके से ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात देखने में आ रहे हैं पिछले चंद सालों से, बल्कि जब से हुकूमत के ये PDM बनी है, आपका पूरा लाइफ का तजर्बा पाकिस्तान के कानून के साथ है। क्या आपने कभी इस किस्म की मूवमेंट्स, ऐसी चेंजेस कभी देखी थी कि पाकिस्तान में होंगी? आप यहाँ यूके में बैठे हैं, इसके बारे में ज़रा सा रोशनी डालिए। मैं लोधी साहब बहुत शुक्रिया, मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। और आपसे जितनी डिस्कशन रही, आई एम इम्प्रेस्ड कि आपकी अपनी कमांड बहुत ज़बरदस्त है। हम मुमलकत पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ मसाइल कुछ और हैं, वहाँ जो आइन कहता है वो मानना नहीं किसी ने, और जो कहता है वो आइन नहीं कहता, तो मसाइल सिर्फ बड़ा सीरियस हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की। इलेक्शन जो आइन की स्कीम है ना, वो स्कीम है क्या? वो ये है कि 5 साल असेंबलियों ने वक्त पूरा करना है। जब जिस दिन आ गया असेंबली का पहला इजलास हो गया, तो उसके बाद आपने 5 साल के लिए ये पूरी रोटेशन लगी रहनी। ये उससे आगे बढ़ नहीं सकता, ये आइन ने लिमिट दी हुई है। लेकिन आज तक 5 साल पूरे भी किसी ने ये बड़ी ज़बरदस्त, हाँ ये बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। लेकिन 5 साल असेंबलियाँ, यानी ये भी असेंबली 5 साल पूरे करना चाह रही थी, बदनीति से पूरा नहीं करने दिया गया। इसकी तारीख कुछ यूँ है, जो मौजूदा हुकूमत जब ये आई, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को गिराने के बाद, तो इन्होंने तय कर लिया था, यहाँ पाकिस्तान में एक नॉर्मल रूटीन चली जा रही, 3.5 साल के करीब हुकूमत है, तो 3.5 साल इनको भी देने थे। अब 3.5 साल अगर देने थे तो असेंबलियाँ तो 5 साल की है, तो 1.5 साल में 3.5 साल कैसे ऐड होने थे? तो 2 साल ऐड करने का जो प्लान है ये पहले का, यानी क्या था। और ये मैं जो कि इमरान खान से मुलाकात रही, मैं जो कि टीम का हिस्सा हूँ, हमने सजेस्ट ये किया, इनका पहला प्लान ये था कि असेंबली की मियाद बढ़ानी थी।
1 साल के लिए, आइन में गुंजाइश मौजूद है। तो हमने जब हालात देखे तो हमने कहा नहीं, वक्त से पहले फिर असेंबलियाँ तहलील की जाए। 2 असेंबलियाँ जो अपनी थी, इनका डिमांड था कि आप असेंबलियाँ तहलील करें, इलेक्शन करा लें। पहले तहलील की और बड़े कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, और लिखा हुआ है जब वक्त से पहले, जो कि ये असेंबलियाँ वक्त से पहले तहलील की गई थी जनवरी में और फरवरी में, तो अब ये इलेक्शन फिर कराने थे 90 दिन के अंदर, जो है वैसे 60 दिनों के अंदर है। आर्टिकल 224 से बड़ा वाज़ेह है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे एक बात पूछूंगा मैं सदीकी साहब, ये जो उन्होंने 3 दिन पहले जो असेंबली तहलील की हैं, ये क्या? अच्छा लोधी साहब, बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने उठा लिया, मैं उसी तरफ आने लगा हूँ। हमें ये सारा अंदाजा था। तो पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा वक्त से पहले तहलील की गई, एडवाइस दी गई। गवर्नर ने ना खुद असेंबली तहलील ना की। उसने लिखा हुआ है कि आइन के आर्टिकल 105, 107 में कि 48 घंटे में तहलील ना की तो ऑटोमेटिक तहलील हो जाएगी बाय फ्लक्स ऑफ टाइम। हुआ ये कि जो है ना, गवर्नर और इलेक्शन कमीशन मुशावरत के साथ डेट दे ना दिया, इन्होंने चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आके फाइनली कह दिया और सुप्रीम कोर्ट के डिटेल जजमेंट में आ गया कि इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना है, तारीख देना जो है ना, डेट देना, वो सदर पाकिस्तान का है। अब यहाँ वक्त से पहले तहलील करने की वजह थी, उसी को हथियार को इस्तेमाल करना ताकि इलेक्शन वक्त पे ना हो। 3 ब्लंडर इन्होंने किए। एक तो सेक्शन 57 में जो तरमीम कर दी इन्होंने, वो तरमीम हो नहीं सकती थी, जो पार्लियामान ने की, जाती हुई पार्लियामान में, जिसमें कहा कि इलेक्शन कमीशन डेट देगा, जबकि आइन आर्टिकल 48, 58, 105, 107, 224 से बड़ी वजाहत के साथ ये बात कहता है। इन्होंने 3 दिन के पीछे, मैंने अब क्या किया था, हमें नजर आ रहा था, मैंने 16 जुलाई को लिखा, 24 जुलाई को लिखा वज़ीर आज़म को, वक्त से पहले असेंबली तहलील मत कीजिएगा, अगर करोगे भी तुम, चूंकि असेंबलियों के करीब तहलील कर रहे हो तो ये 60 दिन में इलेक्शन होंगे, ये ना बाद आए। इन्होंने असेंबलियाँ 9 अगस्त को तहलील कर दी। मैंने सदर पाकिस्तान को 11 अगस्त को लिखा कि डेट आप देंगे, आर्टिकल 48 बड़ा क्लियर है। फिर मैंने उसके बाद 23 अगस्त को मुख्तलिफ और इलेक्शन कमीशन को खत लिखे, इन्होंने लागे, लेकिन सदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को लिखा कि डेट देनी है, मुशावरत करें। और इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत के लिए बजाय यहाँ जहाँ वो चला गया अपना उनसे मिलने आ गए अमेरिका वाले, आज यूके भी मिलने आ गया है। और अब जो आके सदर पाकिस्तान ने इंटेलिजेंटली लिहात लिखा है, उन्होंने नेशनल असेंबली का नहीं कहा, खत में उन्होंने बता दिया है कि 90 दिन के अंदर है, 6 नवंबर आखिरी डेट है, 90 दिन के आखिरी तारीख है, उससे पहले 52 दिन का शेड्यूल देना है। और साथ कहा कि आप सूबाई असेंबली को, सूबाई असेंबली का इख्तियार सदर के पास इस वक्त आइन के तहत तो अवेलेबल है, लेकिन सेक्शन 57 में वो उन्होंने तरमीमें कर छोड़ी हैं इस तरह की, और इसलिए लिख दिया कि सूबाई असेंबलियों की डेट आप मुशावरत करके इकट्ठी दे दें। और अगर मैं आपको वक्त से पहले बताता हूँ, अगर ये यानी 6 नवंबर से 52 दिन अगर आप पहले आ जाए, 6 दिन वो और 30, 36 दिन, 36 और तकरीबन 10, 46 और 6, 52, तो तकरीबन 16 दिन। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 सितंबर से आगे जा नहीं सकेंगे। 15 सितंबर तक जो है सदर पाकिस्तान को तारीख देनी होगी, वरना कोर्ट में मैंने चैलेंज कर दिया। मैं डिटेल दे दूंगा आपको। जी। मैंने पिटीशन मैंने फाइल करनी थी, वो उनके लिए कहा जी अदर साहब का होना मेरा, जो कि पाकिस्तान में नहीं हूँ, तो मैंने किसी और काउंसिल के जरिए पिटीशन मैंने वो फाइल कर दी है। ये मेरा एक सवाल मलिक साहब, बिल्कुल मुझे खुशी होगी मलिक साहब, मैंने कोशिश ये की, चूँकि ये पाकिस्तान के हवाले से बात था, ये आइन और सारा कुछ क्लियर कर दिया। यहाँ ऐसे हालात में अगर ये इंग्लिस्तान के अंदर हालात होते ये वाले, तो आप क्या समझती हैं, यहाँ की कोर्टें सिर्फ पाबंद करती या कोई एक्शन भी लेती हैं? देखिए, पहली तो बात ये है कि सुप्रीमेसी हमेशा रही है कि सुप्रीम कौन है। हाँ। ये क्या वो पार्लियामेंट है? हाँ। कि यहाँ मेरा मतलब सुप्रीम कोर्ट है? हाँ। ये आपको पता है, ये शुरू से एक फाइट है, अब चली आ रही है, राइट। लेकिन अगर इसका जैसे आप कहते हैं ना, सम अप करें, राइट, पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना। बिल्कुल ऐसा, बहुत कमाल, गुज़े में दरिया बंद करने जा रहे हैं। पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना। सुप्रीम कोर्ट का काम है उसे बताना कि ये कानून है, बस, राइट, कि जो उनका मतलब था, सही है, राइट, कि जो कानून बना इसका मतलब बताना उनका काम है, लेकिन कानून बनाना, जहां आपके कोर्ट कानून बनाने लगे ना, राइट, वहां हमेशा गड़बड़ होती है। जैसे यहाँ लगा लें कि एक कानून हमारा ह्यूमन राइट्स का, वैसे तो हमने बनाया था 1947 में जब वॉर हुई थी, लेकिन हमने इम्प्लीमेंट किया 1998 में इंग्लैंड में। इतनी देर लगी हमें इम्प्लीमेंट करने की। उससे क्या चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता? पहले उन्होंने आए, वो कहते हैं हम वो ब्रिटिश राइट बना देंगे,
हो ये बात याद रखें कि पार्लियामेंट चेंज कैसे कर सकती है। जैसे आप कहते हैं ना, वो कहते हैं कि हम अगर पास करा लें कानून कि हम ब्रिटिश राइट्स बना देंगे ह्यूमन राइट्स को, राइट, फिर उसमें ये शिकन जो आप कहते रहते हैं ना, ये शिकन उठा लेंगे वहां से कि वो राइट सिर्फ होगी जो ब्रिटिश का होगा। बिल्कुल सही, राइट, बिल्कुल सही है। ऐसी ये होती है इम्प्लीमेंट। देखिए, जब तक आपके अदारे फ्री ना होंगे तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अदारे आर फ्री, राइट, बट हु कंट्रोल्स देम, दैट इज द मैटर। क्या वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? इसमें क्या कहेंगे आप? राइट, जो पाकिस्तान में हो रहा है, आपको नजर अगर आप कहें कि क्या सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, ऑब्वियसली इट इज इंडिपेंडेंट इन द आइज ऑफ, लेकिन जो रूल बनाना है उसने इंप्लीमेंट कैसे करनी है, राइट। अगर आपकी अथॉरिटी, राइट, जो आपके सुप्रीम बैठे हैं, अगर वो कॉन्फ्लिक्टिंग देंगे आपको, तो यू गॉट टू लिसन टू देम, राइट। तो हु विल लिसन इट? राइट, द पीपल हु आर वर्किंग फॉर पाकिस्तान। But it's Right? not like that. No, it is like that. I mean, एक पुलिस वाला है, right? Has he got the right to say anything about the law? Yes. He is there. No, he is there to listen to his. मैं इसको जरा सिंपल कर देता हूं। मैं एक मिनट, इसको मैं जरा सिंपल कर देता हूँ। When a constitution provides, being a source of law, has provided a things that has to be done in a certain way. जब सुप्रीम कोर्ट, जब आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो क्या पार्लियामान आइन को तरमीम किए बगैर उस लिमिट को बढ़ा सकती है? Of course, yes. अगर आप सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, yes. कुछ दूसरी शिकन भी लेने ना इसके साथ, if there is any, वैसे एक अब मुल्क जब अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा तो आप कैसे कर सकेंगे? नहीं, अलहदा नहीं है। देखिए ना, वी हैव टू स्टिक टू दैट। क्योंकि आपने ये पूछा है कि क्या ऐसे हो सकता है, यस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन, राइट, बट समबडी हैज टू प्रूव दैट, राइट। बस सॉलिड रीजन भी तो चाहिए। दैट्स ऑल दे नीड। हाँ, चलो आप लोग सब जवाब पूछ रहे हैं ना, बात देखिए, हमारे यहाँ जो एक मेन हमारा जो लॉ सेटल हो गया हुआ है ना, जब आइन एक चीज तय करते हैं, तो अगर कोई कानून आगे पार्लियामेंट बनाना भी चाहे तो आइन तब्दील नहीं कर सकते। आइन तब्दील करने की बजाय वहां पर हमारे यहाँ वो 2/3 अक्सरियत चाहिए। यू नीड टू हैव अ 2/3 मेजॉरिटी, जबकि सादा कानून बनाने के लिए, आम कानून बनाने के लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। तो हमारा जो कानून है ना, वो कानून लॉ कैन नॉट ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आइन कहता है वो फिर जगह देनी पड़ती है कानून, और इसीलिए सदर पाकिस्तान ने जब खत लिखा और कह दिया 90 दिन के अंदर, जैसे मलिक साहब भी कह रहे हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन के हवाले से, अब वो 90 दिन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, यानी सिर्फ डेट पे है। अब डेट के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वो डेट दे सकता है, वो चूंकि आइन कहता है कि सदर पाकिस्तान ने देना है, वहाँ गवर्नर ने देना है, तो वो जो कन्फ्यूजन क्रिएट की है ना उन्होंने, अब उसका रास्ता जो है वो जैसे उन्होंने कह दिया कि इंटरप्रिटेशन के हवाले से वो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल आर्बिटर जिसने बैठ के इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है कि ये डेट सदर ने देनी है या गवर्नर ने देनी है, आइन क्या कहता है, या सेक्शन 57 में जो तरमीम की है वो क्या कहता है। मैं बहुत खूब आपने ये बात की है, इंटरप्रिटेशन करनी है, राइट। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्हाट वाज द मीनिंग, इसको लाने का मकसद क्या था। कोई भी कानूनदान जो भी होगा ना, उसे जब हमने, देखो कानून आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जज को भी पता है, आप एक साइड से कर रहे हैं, मैं दूसरी साइड से कर रहा हूँ, राइट। लेकिन हम जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ना कि इसका मतलब क्या था, ये 90 डेज का मतलब क्या था, राइट, बिल्कुल सही, राइट। और ये 90 डेज क्यों इंप्लीमेंट करने चाहिए, राइट, और क्या इसमें कोई ऐसी चीज है जो नहीं होनी चाहिए। दैट इज फॉर अस टू, राइट, अंडरस्टैंड, गिव आवर आर्ग्यूमेंट्स टू द जज, लेट देम डिसाइड। जब आप कह देते हैं ना कि नहीं ये सॉलिड लकीर है, राइट, लॉ में कोई ऐसी चीज है ही नहीं है कि आप कह दें जी दिस हैज टू बी डन, कि अगर किसी ने चपेट मार दी है तो उसे 6 महीने सजा होनी है, राइट। ये तो क्लियर है कि अगर चपेट मारी है तो 6 महीने सजा है जी। लेकिन टू गो देयर वी हैव टू सी कि क्या चपेट इसके किस वजह से आई थी, बिल्कुल सही, राइट, बिल्कुल सही, किसने मारी है, कैसे मारी है, क्या वो आदमी वहां था भी कि नहीं। सो वी हैव टू गो इनटू ऑल दिस, राइट, तभी जाएंगे ना। इसी तरह ये 90 डेज है। मैं फिर दोबारा आपको कहता हूं, दूसरी साइड का नहीं, ये ना कभी समझ आना कि आई एम ट्राइंग टू
advocate for the other side. Right? नहीं, आप जो बात कर रहे हैं ना, अब हम न्यूट्रल ही है। मैं लॉ की इंटरप्रिटेशन आप जो बात कर रहे हैं ना, आप वजह ये है, थोड़ा सा फर्क बताता चलूं। वजह यहाँ पर ये है क्योंकि UK don't have a written constitution, जो कि कस्टम्स और वारी चली आ रही है। अमेरिका हैज ए written constitution, तो वहाँ जो कि आपके यहाँ तो ये जो कि कानून साजी आनी ना, वो कानून साजी देखनी है कि वो सोर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, ये प्रेसिडेंट के साथ। लेकिन जहां एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तहरीरी तौर पर जब कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना, तो वहां आप कॉन्स्टिट्यूशन से आगे जा नहीं सकते। तो आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक करते हैं कि यहाँ यूके के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात आती तो ये बिल्कुल, यहाँ भी सॉरी टू से सर, यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है थोड़ी सी, जैसे क्वीन इज द हेड ऑफ द स्टेट, अंडरस्टैंड दैट, वो हमारी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन वो वही कॉन्स्टिट्यूशन लेके ना आपने वो सारी की सारी जो पाकिस्तान की है ना, इफ यू लुक एट इट केयरफुली, वो आपने इंप्लीमेंट कर दी है कि वो सब कुछ ही वहीं आ जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इज हाउ टू इंप्लीमेंट जो लॉस है वहाँ, राइट? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये है, लॉ कैसे बनते हैं, वही सोर्स है ना, वही सोर्स है, यानी उसको कैसे सेंड करना है, उसके बगैर नहीं हो सकता। देखो पार्लियामेंट पास भी कर देती है, ये सारे हमारे सेंट्स हैं, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें चेंजिंग नहीं हो सकती। लेकिन मलिक साहब, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी और मैकेनिज्म है ना, कि एग्जीक्यूटिव क्या है, पार्लियामेंट क्या है, ये वाली कॉन्स्टिट्यूशन आपकी सोच से चलती है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, आपने वो हमारी जो छोटी सी कॉन्स्टिट्यूशन थी ना, आपने उसे पूरी की पूरी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर दी है। नहीं, लेकिन वो कोई कॉन्सेप्ट है ना, चाहे पूरी दुनिया के अंदर, जहाँ रिटन इंडिया में है, नहीं अमेरिका में है, सिर्फ अमेरिका की मैं आप बात करता हूँ कि ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन वो ही करते हैं। Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 0161 7956217. Malik Legal Solicitor. You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.